अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पेपर में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले बेटा आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आखिर क्या चीज़ है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है। जैसे आपने एक पहले भी एनर्जी का यूनिट पढ़ा है, वो है जूल। तो जूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। आज हमने स्टडी करना है कि आखिर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कितनी एनर्जी होती है, और जो जूल है उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ क्या लिंक है, एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हो सकते हैं। तो ये एनर्जी का एक छोटा यूनिट है जिसको बेटा हम एटॉमिक लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। आपको होता है एटम को आयनाइज करना पड़ता है, एटम ऑक्साइड या डी ऑक्साइड होता है। उसके दौरान एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं या जो हमको मिलती है, या न्यूक्लियर रिएक्शन से जो मिलने वाली एनर्जी है, वहाँ पे जो है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। वैसे अब जहाँ चाहे इस्तेमाल कर लें, लेकिन एटॉमिक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है ये सूटेबल रहता है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल आर्टिकल है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसमें से कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बेटा आपने इसको ध्यान से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आपने याद रख लेना, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एक स्मॉलर यूनिट है। जूल भी एनर्जी का यूनिट है। ये एटॉमिक लेवल पे या एटम से या न्यूक्लियस से निकलने वाली एनर्जी के लिए यूज़ किया जा सकता है। किसी और एनर्जी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इसको मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, इसको डिफ़ाइन करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। जैसा कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में स्टडी किया है, ये हमारे पास एक प्लेट है, इस पर बेटा नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। ये भी एक इसके पैरेलल प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया है। दोनों प्लेट्स करीब करीब हैं, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा ये वाली प्लेट का जो पॉइंट है, इसको मैंने पॉइंट ए का नाम दे दिया, और ये वाली प्लेट पे यहाँ पे जो पॉइंट है इसका नाम मैंने पॉइंट बी दे दिया। या इस प्लेट को प्लेट ए कह दें, या इस प्लेट को प्लेट बी कह दें। अब आप लोग पिछले आर्टिकल में स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे होता है। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को आपको पता है डिफाइन जब करते हैं तो हमें उसके लिए 2 पॉइंट चाहिए जिनके दरमियान हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो बेटा ये एक पॉइंट है पॉइंट ए, ये दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कैसे मेजर किया जाएगा। तो आपको मैंने बताया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आपने चार्ज ले लेना है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लेके जाना है। जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज पे हुआ, उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे आपने किया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। लेकिन हम इसको कैसे मेजर करते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क हुआ वो लिख लें, और बेटा जितना हम चार्ज यहाँ से वहाँ तक लेके गए वो लिख लें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिकली आपको वो वाला वर्क डन मिल जाएगा जो पर यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे हुआ है। तो ये बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपको मैंने बताया था जब आपने यहाँ पे वर्क करना है तो आपने फोर्स उतनी ही लगानी है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी। बात समझ गए। इसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी जब ऊपर लेके जाना है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना है, तो उतनी ही फोर्स लगानी है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, उससे एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी। तो फिर आप जितना भी वर्क करोगे यहाँ से यहाँ तक जाने में, आपका सारा वर्क आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपके पास अर्थ हो, ज़मीन से हम ऊपर जाएं, तो हम जितना भी वर्क करेंगे किसी चीज़ को ज़मीन से ऊपर ले जाने के लिए, तो सारा वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फील्ड के अगेंस्ट। यहाँ पर भी फील्ड के अगेंस्ट जितना आप चार्ज को इधर ले जाने तक वर्क करेंगे, सारा वर्क आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जितना बेटा वर्क हुआ है वो बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। शर्त है कि इक्विलिब्रियम में किया हो। अगर आप कहेंगे जी मैंने इक्विलिब्रियम में नहीं किया, तो आपने कोई एक्स्ट्रा वर्क किया है, तो फिर वो वाला वर्क हो सकता है आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो। इसलिए आपसे बोला गया कि उतना ही वर्क करो जितना फील्ड के अगेंस्ट
जो है आपको चाहिए, उसे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, ऑटोमेटिकली उतना वर्क हो जाएगा। जब आप फोर्स उतनी लगाएं जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका वर्क जो है सिर्फ फील्ड के अगेंस्ट ही होगा। बात समझिए। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपको पता है वर्क डन बराबर होता है जितना वर्क करेंगे फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है, वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में। तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा बेटा। देखिए इसको मैं एक नई शक्ल में लिख सकता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस एज इट इज़ आ गया, जितना वर्क डन था वो सारा किस में चला गया, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, या पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ हो गया, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिख दिया, जितना चार्ज था वो लिख दिया। अब इस फार्मूला को देखें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाती है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज। ये वाला फार्मूला हमने पोटेंशियल वाले आर्टिकल में भी बनाया हुआ था। फिर इस फार्मूले को उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप देखें बेटा, जब मैं इस फार्मूले को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये फार्मूला एज इट इज़ यहाँ पे चला गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज। तो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिख दिया। अब हमें डिफाइन करना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, वो कितनी एनर्जी है। बेटा सुनिए, यहाँ पर आपने ना एक चार्ज लेके जाना है यहाँ से यहाँ तक। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लेके जाना है ना बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो कितना है बेटा, वो जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना है। इलेक्ट्रॉन पे -1e होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने चार्ज लिया है वो इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि वो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन है उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो मैंने चार्ज लिख दिया पॉजिटिव e। और ये e कितना होता है आपको पता है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे क्या आ जाना था, नेगेटिव। तो मैंने बोला यहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉन जितना, लेकिन ये नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ गए। तो आप जब यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे थे, चार्ज आपने कितना लिया, आंसर है पॉजिटिव e, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और बेटा ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं आपको खुद बताने जा रहा हूँ। प्लेट्स के दरमियान यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 1 वोल्ट का था। आपको पता है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का, चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन जितना। तो आपको पता है यहाँ पर अगर पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, देख लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है डेल्टा वी के मल्टीप्लाई बाई बेटा वो चार्ज जो आप मूव करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, मुझे बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आंसर है 1 वोल्ट का। और बेटा ये जो चार्ज हम लेके गए हैं ऊपर वो कितना है, एक इलेक्ट्रॉन जितना। एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो मुझे बताइए वो चार्ज जो आप यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आ जाएगा, आंसर है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यूनिट कौन सा होता है बेटा, हमें पता है एनर्जी का, वर्क का या टॉर्क का, सबके यूनिट सेम होते हैं। अगर एनर्जी का यूनिट जूल है तो चेंज इन एनर्जी का यूनिट भी बेटा जूल ही होगा। तो इतने जूल एनर्जी का चेंज आया। तो क्या याद रख लेना आपने, ये इक्वेशन मैंने बना दी, इस इक्वेशन का नाम क्या दे दिया, बी। बेटा यहाँ पे जो हमने चार्ज लिया था वो कितना था, एक इलेक्ट्रॉन जितना। और ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस था इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, इसको हमने देखा कितने पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस चार्ज को मूव करवाया। ये यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट। चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन जितना। तो जब हमने इस फार्मूले के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पुट किया 2 पॉइंट्स का और जिस चार्ज को ले गए उसकी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया कि चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो कितना आएगा बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब आपको ये पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि जब भी हम 2 पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ जो सिचुएशन है उसके मुताबिक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं जिसका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन जितना है, तो बेटा उसकी एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। याद रहेगा। अब दूसरा सवाल है
कि हमने यहाँ पे जो वर्क किया है, आपको पता है हमने सिर्फ वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया। तो मुझे बताइए अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इतना आया है तो हमने वर्क कितना किया? तो सर जी हम जानते हैं जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है उतना ही वर्क करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, जितना आप वर्क करते हैं सारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करें। तो यहाँ पर भी बेटा जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है उतना ही समझ लो हमने क्या किया था, वर्क किया था ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पर जो मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चार्ज को लेके गया हूँ, इस केस में वर्क भी कितना किया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बात समझिए। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन सी का नाम दे देता हूँ। अब इसके बाद बेटा सिचुएशन को देखिए, अगर ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक चला गया, आपको पता है सारा वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को अगर हम छोड़ दें तो ये भाग के नीचे आएगा। जैसे हम कोई चीज़, ये ज़मीन है, ज़मीन से ऊपर ले जाएं, हम वर्क करते हैं इसको ऊपर ले जाने में, छोड़ दें तो वो भाग के नीचे आता है ना। तो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर भी जब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लेके गए, जब यहाँ पे चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसको छोड़ेंगे भाग के नीचे आ जाएगा। तो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आंसर है काइनेटिक एनर्जी में। तो जितना वर्क किया वो सारा किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में। अब यहाँ पर जब वो चार्ज पहुँच गया है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम यहाँ से इसको छोड़ देते हैं तो बाकी किधर आएगा? नीचे। तो फिर बेटा जितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो जब यहाँ से छोड़ेंगे यहाँ तक पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा वो भी उतना ही आएगा जितनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया था। तो कितना आया था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक आपसे पूछ ले वर्क कितना किया, तो आपने कहना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर आपसे पूछ ले यहाँ से यहाँ तक जब गए पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है, तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर वो आपसे पूछ ले कि यहाँ चार्ज को जाके हमने छोड़ दिया, जब छोड़ दिया यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचा, तो सारा पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर आई थी वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी में। तो जितना वर्क किया उतनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया, और यहाँ से छोड़ दें यहाँ पहुँचा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया था वो सारी की सारा किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। तो यहाँ पे मैंने तीन क्वेश्चन लिखी कि आपके पास जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है वो इतना है, आपने वर्क कितना किया है, हमने वर्क भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल किया है। अगर वो उसको छोड़ दिया जाए तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो भी कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो मैंने यहाँ पे लिख दी ये चीज़ और ये चीज़। बात समझ गए। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए कि मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया है इस केस में वो कितना है बेटा? डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई क्या है? क्यू। अगर मैं आपसे पूछ ले वर्क कितना किया है तो वो भी बेटा है डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई क्यू। ठीक है। अगर वो आपसे पूछ ले कि आपने जब उसको छोड़ दिया, जब वो नीचे आया, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज कितना आएगा? डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई क्यू। और हमने डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई क्यू को कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई क्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। बात समझ गए। अब आपने ये देख लिया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कब आता है। आपको पता है जब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट का, और जिस चार्ज को हम वहाँ से वहाँ तक लेके जा रहे हैं वो कितना हो? 1 इलेक्ट्रॉन जितना हो। तो तब जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, या जितना हम वर्क करते हैं, या उसको छोड़ने पर जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ पे बेटा आपने सीखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको कहते हैं। तो बेटा ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम दे रखा है। दिस इज़ कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जो होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब सवाल है
कि ये कब आता है। तो आपको मैंने सिचुएशन बता दी, जब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन जितना, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेटा ये बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आपसे वो पूछ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो आपने कहना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। अब आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो बेटा ये एनर्जी का है। जूल किसका यूनिट है, तो जूल भी बेटा एनर्जी का यूनिट है। अब अगला सवाल होता है कि बताइए कि आपके पास जो जूल है ये बड़ा यूनिट है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा एक बात याद रखें कि जब भी इस तरह दो यूनिट दिए हों तो आपको पता चलाना हो बड़ा यूनिट कौन सा है, तो आप देखा करें कि किसके साथ जो है छोटी रकम मल्टीप्लाई हो रही है। जिसके साथ छोटी रकम मल्टीप्लाई हो रही है बेटा वो हमेशा बड़ा यूनिट होता है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हमें पता है 1 मिनट में जो होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं। बताइए मिनट किसका यूनिट है, टाइम का। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो यहाँ पे मुझे आपने ये बताना है कि बड़ा यूनिट कौन सा है, मिनट बड़ा है या सेकंड। तो आप सबको पता है मिनट बड़ा यूनिट है, सेकंड छोटा है। अब एक और चीज़ देखिए, 60 सेकंड मिले तो फिर 1 मिनट के बराबर आते हैं, यानी 1 मिनट के बराबर आने के लिए कितने सेकंड्स को मिलना पड़ता है, 60 सेकंड को। तो मुझे बताइए 1 सेकंड बड़ा होता है या 1 मिनट बड़ा होता है, तो आंसर है 1 मिनट बड़ा होता है। तो बेटा इस तरह जब यूनिट्स लिखे हों, पता चलाना हो कौन सा बड़ा है, तो जिसके साथ छोटी रकम मल्टीप्लाई हो रही है, तो देखिए 1 छोटा है या 60 छोटा है, तो आंसर है 1 छोटा है। तो जिसके साथ छोटी रकम मल्टीप्लाई हो जाए वो बड़ा यूनिट है। तो मिनट के साथ छोटी रकम मल्टीप्लाई हो रही है तो ये बड़ा यूनिट है। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा यूनिट है या जूल बड़ा यूनिट है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 1। जूल के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बेटा ये वाली रकम क्या है, 1 से छोटी है, बहुत छोटी रकम है। तो जूल के साथ छोटी रकम मल्टीप्लाई हो रही है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ छोटी रकम मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर है जूल के साथ जो रकम मल्टीप्लाई हो रही है वह छोटी है। तो लिहाजा जो जूल का यूनिट है वो बड़ा है किससे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो यानी जूल जो है वो बड़ा होता है किससे बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो आपको ये भी पॉइंट याद रख लेना है, जूल जो है वो लार्जर यूनिट है और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एक स्मॉलर यूनिट है। अब ये तो हमें पता चल गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। तो बेटा कभी भी आपसे पूछा जाए कि इस यूनिट में फ़लाँ यूनिट कितने होते हैं या फ़लाँ यूनिट में फ़लाँ यूनिट कितने होते हैं, हमेशा उनका आपस का रिलेशन लिखा करो। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का आपस का रिलेशन है। अब आपसे उसने पूछ लिया कि 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, तो बेटा आपने इससे जूल को अलग कर लेना है। तो यहाँ मैं अगर जूल को अलग करूँ तो मेरे पास जूल बराबर आ जाएगा किसके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवीजन में बेटा ये सारी रकम चली जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमारे पास जो 1 जूल है वो बराबर आ जाएगा 1/1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 10⁻, ऊपर जाके प्लस का 19 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो 1 जूल है, वो बराबर आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻+ 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें पता है कि 1/1.6 करें तो बेटा ये आता है 0.625, शायद इतना ही है, इंटू 10⁻+ 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास जो जूल है बेटा वो बराबर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ले जाएं, 6.25 कर दें। अगर इसको आपने यहाँ शिफ्ट किया है तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, 10⁻, यहाँ बेटा क्या रह जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपके पास ये भी निकल आया कि जो आपके पास जूल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। तो आपने देखा 1 जूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन
तो अब आपने देख लिया कि 1 जूल में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप इसको भी देख के पता चलाएंगे तो जूल बेटा बड़ा यूनिट है, यानी 1 जूल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, यानी 1 जूल के बराबर आने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मिलना पड़ा। तो आपसे वो इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, आपको वो उसका मैथमेटिकल रिलेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे सकता है, चार्ज की वैल्यू दे सकता है, ये पूछ सकता है, ये चीज़ दे के ये चीज़ दे के ये पूछ सकता है। इसमें 3 चीज़ें दी होती हैं, 2 दे के कोई तीसरी का पूछ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, या 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। आपसे ये पूछ सकता है जूल किसका यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, बड़ा यूनिट कौन सा है, कितने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, या इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हैं। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन भी आपसे इसमें वो पूछ सकता है। अब अगला सवाल एक और यहाँ पे पूछा जाता है कि सर आपने यहाँ पे जो चार्ज लिया वो कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते तो बेटा नेगेटिव चार्ज भी ले सकते थे। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा करने के लिए कब इजाफा होता है पोटेंशियल एनर्जी में, आपने चार्ज को उधर लेके जाना होता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको जाने नहीं देती, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड किधर नहीं जाने देती, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज को ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जाने नहीं देती। तो पॉजिटिव चार्ज में अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इधर को लेके जाना पड़ेगा, ए पॉइंट से बी की तरफ। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेते उतना ही, तो फिर भी बेटा सारा कुछ यही रहना था, बस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो हमने लेके जाना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाने देना चाहती, तो इलेक्ट्रॉन को यानी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं जाने देना चाहती। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो फिर उसको हम इस तरफ से इस तरफ नहीं लेके जाते, बल्कि उसको हम इस तरफ से इस तरफ लेके आते, और सारा यही सिनेरियो होता जो हमने अब स्टडी किया है। बात समझ गए। और आपको पता है नेगेटिव चार्ज को इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जाने नहीं देगी, रिपेल करेगी। सामने नेगेटिव प्लेट है, उसको कहेगी पीछे रहो, पॉजिटिव प्लेट इसको पकड़ के रखेगी, हम इसको इधर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको इस तरफ लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। तो लास्ट में इसकी डेफिनेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरअसल इतने जूल होता है। अब अगला सवाल है इतने जूल कब एनर्जी आती है, या इतने जूल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कब आता है, या इतने जूल का वर्क कब करना पड़ता है, जब 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, और जो 2 पॉइंट्स हैं वहाँ से वहाँ तक जो हम चार्ज लेके जाएंगे इक्विलिब्रियम में रखते हुए, फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हुए, वो चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन जितना। क्या चार्ज पॉजिटिव है, जो मर्जी ले लें, अगर पॉजिटिव लेना है तो फिर आपको इस तरफ जाना होगा पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा करने के लिए, अगर नेगेटिव चार्ज है फिर आपको इस तरफ आना होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी।